देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हम लोग को क्या करना है जी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इनका एचसीएफ निकालना है। दिया है 135 एंड 225, इनका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। और हम एचसीएफ में समझाएं कि एचसीएफ में हम लोग 3 स्टेप करते हैं। पहला देखते हैं कि कौन ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन इन दोनों में से कौन है, 135 ग्रेटर देन है ना 225 से। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और तब तक इसका यूज करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो एचसीएफ क्या हो जाता है, ये बी के पास जो नंबर आता है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा, यही ना होता है। तो देखो हम लोग इसका अप्लाई करेंगे। तो देखो तो ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ए को बताओ तो। ये ए यहाँ पे क्या है, डिविडेंड है ना। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडर इंटू क्यू क्या होता है यहाँ पे, कोसेंट, और आर रिमाइंडर। कोई दिक्कत। तो देखो डिविडेंड बोले तो ए के पास कौन नंबर रहेगा, तो जिसमें डिवाइड होगा। डिविडेंड उसे नहीं कहते हैं जिसमें डिवाइड होता है। तो ए के पास वो नंबर आएगा जिसमें डिवाइड होगा। तो इन दोनों में से जो ग्रेटर देन हुआ है उसी में ना डिवाइड होगा। तो कौन ग्रेटर देन है, 225, तो 225 आएगा ए के पास। बी क्या है जी, डिवाइजर है। तो बी के पास वो नंबर आएगा जिससे डिवाइड होगा। किससे डिवाइड करेंगे, 135 से। इंटू क्यू बोले तो कोसेंट बोले तो कितना बार में डिवाइड हो रहा है। तो 220 में 135 से डिवाइड देंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, देख लो। 135 से हम लोग डिवाइड देना है 225 में, कितने बार में डिवाइड होगा, 1 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 135, 5 में से 5 गया 0, ये हो गया 12 में से 3 गया 9, ये कट गया, 1 में से 1 खत्म, 0। कोई दिक्कत। यानी कितने बार में डिवाइड हुआ जी, 1 बार में। तो क्वेश्चन के पास क्या आएगा, 1। तो रिमाइंडर ये उसके बाद क्या है, आर है ना, आर रिमाइंडर कितना बच गया, 90। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 90। कोई दिक्कत। क्या इसका रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस एल्गोरिथम का फिर से हम लोग यूज करेंगे ना। तो देखो पहले डिवाइड हुआ था 225 में 135 से डिवाइड दिया, ये क्वोशेंट 1 आया, रिमाइंडर 90 आया, 0 नहीं आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 135 में, किस में जी, 135 में अब हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो है ना डिवाइजर, अब वो बन जाएगा डिविडेंड। अब 135 में हम लोग डिवाइड देंगे 90 से। तो ये देखो, तो अब ये 135 है, 135 किसके पास आएगा, ए के पास आएगा ना। तो देखो ये तो फर्स्ट स्टेप था। दूसरा स्टेप में कहाँ आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा 135। ए के पास ये क्या है, डिविडेंड है ना, डिविडेंड के पास आ जाएगा 135 आएगा, ठीक है। अब बताओ तो अब यहाँ पे डिवाइजर कौन होगा, 90। तो बी के पास आएगा 90 से 135 में कितने बार में डिवाइड होगा, 1 बार में। 90 1 जा 90, क्योंकि 2 बार में डिवाइड देंगे तो 180 हो जाएगा, इससे ग्रेटर देन होगा ना। तो 1 बार में डिवाइड देंगे, 90 1 जा 90, ये 5 हो जाएगा। ये 13 में से 4 गया, 13 में से 9 गया 4, कितना बच गया जी, 45। यानी अब रिमाइंडर आ गया 45। क्या अभी भी रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 नहीं ना आया। तो अब फिर क्या करेंगे, फिर जो रिमाइंडर बच गया 45 से इस डिवाइजर में डिवाइड देंगे, किस में, तो 90 में, ठीक है ना। तो देखो 45 से फिर 90 में डिवाइड दे रहे हैं, तो 90 फिर किसके पास आ जाएगा, ए के पास आएगा, डिविडेंड के पास। तो ये आ गया 90, 40 और डिवाइड दे रहे हैं 45 से, तो 45 आ जाएगा डिवाइजर के पास। 45 से 90 में कितने बार में डिवाइड होगा, 45 2 जा 90, 2 बार में डिवाइड हो रहा है ना, 45 2 जा 90। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। देख लो 45 2 जा 90, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो रिमाइंडर आ गया 0। तो एचसीएफ ऑफ 135 225, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो बताया है ना कि जो बी के पास नंबर आता है वही उसका एचसीएफ होता है। बी के पास क्या आया, 45 ना, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 45। क्या ये समझ में आया कि नहीं। देखो एक तो हम लोग ऐसे एचसीएफ निकाल देते हैं, ठीक है ना, ये जैसे डिवाइड देखें, ठीक है। और दूसरा लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम का यूज करके तुमको एचसीएफ बताना है। तो क्वेश्चन में तो यही यूज होगा, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे भी एचसीएफ निकलता है, एलसीएम निकाल के भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, उससे भी एचसीएफ निकलता है। ये समझ में आया ना। देखो इसमें बस एक बात याद रखना, जब भी डिवाइड देंगे, जैसे 225 में 135 से डिवाइड दिए, तो 135 से 225 में 1 बार में डिवाइड होगा, क्योंकि 2 टाइम्स डिवाइड देंगे तो 270 होगा ना, जो इससे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आएगा।
तो 1 बार में डिवाइड दे कितना बच गया रिमाइंडर 90 बच गया ना। अब देखो, अब जो ए के पास, जो बी के पास है ना, जो डिवाइजर है ना, वो आ जाएगा डिविडेंड के पास, ठीक है ना। अब ये 90 से इसमें डिवाइड होगा, ठीक है ना। 90 से अब किस में डिवाइड होगा 135 में। बस देखो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो 90 से 1 बार में डिवाइड होगा, क्योंकि 2 बार में 180 होगा, जो इससे ग्रेटर देन होगा। तो 90 हो जाए 90, तो 90 135 में से ये 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 45 होगा ना। अब देखो फिर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा ए के पास और 45 आ जाएगा बी के पास। 45 टू जो 90, रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ 90 हो रहा है, 90 में से 90 घटाएंगे, रिमाइंडर आ गया 0। तो एचसीएफ क्या हो गया 45 हुआ ना। इसमें ये समझ में आया है या नहीं आया, कोई दिक्कत है? ये देखो, तो ये पहला स्टेप था ना, तो यहाँ पे लिख लेना स्टेप 1, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है तो स्टेप 2, ये थर्ड स्टेप है तो स्टेप 3, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड। तो दूसरा क्वेश्चन और सेकंड में दिया है 196 एंड 38220, इसका भी एचसीएफ निकालना है। देखो सेकंड में दिया है 196 38220, ठीक है ना। इन दोनों का भी क्या करना है एचसीएफ निकालना है। बताओ तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है? देखो इन दोनों में कौन ग्रेटेस्ट है जी? 38220 इज ग्रेटर देन 196। यह किससे ग्रेटर देन है? 196 है। तो तुम्हारा ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है जी? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है? डिविडेंड होता है ना जी। ए डिविडेंड होता है, बी होता है डिवाइजर, क्यू क्वोशेंट और आर रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पे ये ग्रेटर देन है तो इसी में ना डिवाइड होगा। तो 38220 किसके पास आएगा? ए के पास, इक्वल टू 196 किसके पास आएगा? बी के पास, क्योंकि बी क्या है? डिवाइजर है 196। तो बताओ तो 196 से 38220 में कितने बार में डिवाइड दोगे कि या तो इतना आ जाए, नहीं तो इसके नज़दीक है कोई नंबर। देखो 195 बार में, कितने बार में जी? 195 से 196 में मल्टीप्लाई करोगे ना तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो बताओ तो इन दोनों में इससे इसमें कितने बार में डिवाइड दे रहे हैं जी? 195 बार में। तो क्यों क्वोशेंट के पास क्या आएगा? क्वोशेंट के पास 195 अब प्लस रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है ना। तो इन दोनों का एचसीएफ ऑफ 38220 और 196, इनका एचसीएफ कितना आ जा रहा? तो बी के पास कौन नंबर है? 196, तो इनका एचसीएफ 196 आएगा ना जी। ये एक ही स्टेप में हो गया, स्टेप फर्स्ट। तो सेकेंड नंबर में दिया है, सॉरी थर्ड नंबर 867 एंड 225, इनका भी एचसीएफ निकालना है ना। देखो सिंस हम लोग जानते हैं कि जो 225 है वो लेस देन 867 से है ना, यानी 867 इज ग्रेटर देन 225 है कि नहीं। तो जो ग्रेटर देन रहता है वो किसके पास जाता है? ए के पास, डिविडेंड के पास। तो ए के पास आगे 867, ये 225 से डिवाइड दे रहे हैं तो बी के पास जाएगा डिवाइड ए के पास 225। बताओ तो 225 से 867 में कितने बार में डिवाइड होगा? समझ में जब अगर नहीं आए तो 225 से क्या करेंगे? 867 में डिवाइड देंगे। बताओ कितना बार में डिवाइड होगा? 2 बार में कितना होगा? 450 होगा। 3 बार में देख लो, 225 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 7, 3 2 जा 6, 675 हो रहा। 4 बार में अगर चेक करते हैं, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 2 10 और 4 1 जा 4 2 जा 8 1 9, कितना आ जा रहा? 900 ना। तो कितना बार में डिवाइड होगा? 3 बार में। 3 बार में कितना आ रहा? 675, यही ना आ रहा। देखो तो 7 में से 5 गया 2, 16 में से 7 गया 9 और ये 1, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो किससे लेस देन है? डिवाइजर से लेस देन है ना, यानी आर का वैल्यू बी से क्या है? लेस देन है।
तभी यह ट्रू होगा ना, क्योंकि बोला है ना कि रिमाइंडर हमेशा या तो 0 से ग्रेटर है, नहीं तो 0 के इक्वल टू और b से लेस देन होना चाहिए ना, बोलता है ना ये एल्गोरिथम। तो ये तो लेस देन है ही, यानी 225 से 867 में डिवाइड दिया तो 3 बार में डिवाइड होगा। कितना बार में? 3 बार में। तो क्वेश्चन के पास क्या आ जाएगा? 3 आएगा, ठीक है ना। प्लस रिमाइंडर, उसके बाद आर है ना, रिमाइंडर कितना बच गया? 192। तो प्लस आर के पास क्या चल जाएगा? 192। कोई दिक्कत? क्या अभी भी ये जो रिमाइंडर है 0 आया? रिमाइंडर 0 नहीं ना आया तो फिर से डिवाइड होगा जब तक 0 ना आ जाए। तो देखो ये तो स्टेप फर्स्ट था, अब दूसरा स्टेप सेकेंड। देखो अब किस में डिवाइड होगा? तो ये 225 है ना, 225 में डिवाइड होगा किससे? 192 से। तो 225 किसके पास आएगा? ए के पास, डिविडेंड के पास। किससे अब डिवाइड होगा? 192 से। तो 192 आ जाएगा किसके पास? डिवाइडर के पास। तो देखो 192 से ना डिवाइड हो रहा है 225 में, तो 192 और यहाँ पे लिखा जाएगा 225। कोई दिक्कत? कितने बार में डिवाइड होगा? 1 बार में। क्या होगा? 192, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ तो 0 आ गया, ठीक है ना। यानी 192 से 225 में डिवाइड दिए तो 1 बार में डिवाइड हुआ और रिमाइंडर कितना आ गया? 33। तो क्वोशेंट के पास क्या आ जाएगा? 1। क्वोशेंट के पास 1, रिमाइंडर कितना आ रहा? 33। तो रिमाइंडर के पास 33। कोई दिक्कत? अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं ना आया तो फिर डिवाइड होगा। स्टेप 3 देखो, फिर ये जो डिवाइडर था वो किसके पास आ जाएगा? क्वोशेंट के पास। जो रिमाइंडर था उससे अब डिवाइड ना होगा तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा? बी, यानी डिवाइडर, ठीक है। तो देखो तो 33 से 192 में डिवाइड दे रहे हैं, कितने बार में डिवाइड होगा? जल्दी बोलो कितने बार में डिवाइड होगा? 3 3 9, 3 3 9, 2 10, मतलब 110। 4 बार में देखो तो 4 3 12, 4 3 12, 1 13, 6 6 3 18, 6 3 18, 1 19। 5 बार में, 5 बार में कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 3 15, 1 16। तो 5 बार में आ रहा है 165। बताओ तो 12 में से 7, ये बोलो 2, ठीक है ना। तो कितने बार में डिवाइड हुआ जी? 5 बार में। रिमाइंडर कितना आ गया? 27। अब स्टेप 4 देखेंगे। स्टेप 4 बताओ। 33 यहाँ पे आ जाएगा, 27 आ जाएगा बी के पास। कितने बार में डिवाइड होगा? 1 बार में डिवाइड होगा। तो 27 हो जाए, 27 कितना बच गया? 6, ठीक है ना। स्टेप 5 अब देखो 27 किसके पास आएगा? ए के पास। 6 क्या बन जाएगा? डिवाइडर बन जाएगा। कितने बार में डिवाइड होगा? 6 4 जा 24, 4 बार में कितना बच जाएगा? 3। इसमें डिवाइड बताना जरूरी नहीं ना है, समझ में आ जा रहा। अब स्टेप 6 अब बताओ। अब यहाँ पे क्या 6 क्या बन जाएगा जी? डिविडेंड बन जाएगा ना। तो 6A बन गया। अब 3 से ना 3 रिमाइंडर था, अब क्या बन जाएगा? 3 डिवाइडर बन जाएगा। कितने बार में डिवाइड होगा? 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना बच गया? देखो तो 6 में से ये 3 2 जा 6 घटा देंगे, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर जैसे ही 0 आता है तो जो बी के पास होता है वही ना एचसीएफ बन जाता है। तो एचसीएफ ऑफ किसका? एचसीएफ जी 867 225। इनका एचसीएफ क्या आ गया? 3। बी के पास 3 है तो एचसीएफ 3 आ गया ना। समझ में आया? कोई दिक्कत है?